हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मतलब कि हमारा जो चैप्टर नंबर सेकंड है उससे हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है जो। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि फंक्शन क्या होता है। मतलब कि ये चीज़ तो मतलब कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में है, लेकिन आज के लेक्चर में ओनली बस इसके हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका होता क्या है और इसके ग्राफ क्या होते हैं। तो आज बेसिकली पूरे लेक्चर में हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करने आ रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत फंक्शन के बारे में जानते हैं क्या होता है फंक्शन। जैसे कि आपको पता है कि जैसे ये तो 11वीं क्लास में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। जैसे स्पेशल केस होता है किसका, रिलेशन जो होता है ना उसका स्पेशल केस ही को हम कहते हैं फंक्शन। क्या क्या होता है, जैसे पहले देखो, ऑल इनपुट के लिए आउटपुट होना चाहिए। मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये है, जैसे हम आपको समझा, जैसे सपोज करो, जैसे ये एक इस तरीके से है, जैसे ए सेट इसे मानते हैं बी सेट। तो इधर जैसे एलिमेंट हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 5। जैसे इधर भी जैसे हमें कोई भी एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पर देखो बी में कुछ भी हो जाए, देखो जैसे हम आपको कलर चेंज करके दिखाते हैं। जैसे कि हमें क्या दे रखा हो, जैसे ये है, इसका जैसे ये है, इसकी इमेज हमें जैसे ये पता दे रखी हो, ये दे रखी हो। मतलब कि सेट ए जो है ना, इस सेट में से कोई भी एलिमेंट आपका मतलब कि छूटना नहीं चाहिए, बल्कि इसकी सबकी इमेज आपको मिलनी चाहिए। सबकी इमेज हमें क्या होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। जैसे ये देख सकते हो कि सेट ए में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। उसी को हम कहते हैं फंक्शन कहते हैं। ये होती है इसकी फर्स्ट कंडीशन। ये इसकी क्या होती है, फर्स्ट कंडीशन। सेट ए में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यदि सेट ए में कोई भी एलिमेंट जैसे ये है, यदि ये छूट जाता है तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो इसके बारे में पहले अच्छी तरीके से आप जान लीजिए। तो इतना क्लियर हो गया। अब जैसे सपोज करो कि सेट अगली कंडीशन क्या है, जैसे ये देखो बात समझो। अगली कंडीशन आपकी ये होती है, जैसे इसे ए सेट देते हैं, ये कहते हैं बी सेट देते हैं। इधर भी कोई भी हमारे क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, अवयव होंगे। इधर इधर भी हमें जैसे कि कोई भी क्या होंगे, अवयव होंगे। तो इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ये इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर, जैसे इसको कलर चेंज करते हैं। जैसे कि ये जैसे ये सेट है, इसका देखो एक एलिमेंट की कोई भी 2 इमेज ना हो। जैसे इसकी जैसे इसके साथ चली जाए और इसी की इसके साथ चली जाए, तो ऐसी 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या बताया हमने कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक की एक एलिमेंट की इमेज होती है। ऐसा हो सकता है कि एक एलिमेंट है, इसकी देखो ये इमेज यहाँ पर पहुँचा, और ये वाला एलिमेंट है, इसकी इमेज इसके ऊपर चली। तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है कि एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती। तो ये होता है फंक्शन का बेसिकली डेफिनेशन। यदि ऐसा होता है तो वो आपका रिलेशन कहलाएगा। यदि ये चीज़ आपकी वैलिड होती है तो वो रिलेशन है, ना कि फंक्शन है। फंक्शन की कंडीशन क्या होती है कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट छूटे नहीं और सेट ए के एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो, बल्कि प्रत्येक अवयव की एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। बल्कि इसका एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए, मतलब इनको इमेजेस कहते हैं। मतलब इस अवयव की इसकी क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, बल्कि इसको हम इरेज कर देते हैं। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। और सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। ये यहाँ पर चला गया और ये जैसे कि यहाँ पर आ गया, इस तरीके से। आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो ये होता है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्लियर हो चुका है अब आपको। अब बात करते हैं आगे। हम लोग अब फंक्शन को हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। उसके लिए एक टेस्ट लेके आते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये बल्कि आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन होता क्या है, जैसे इसको हिंदी में कहते हैं, वर्टिकल को कहते हैं ऊर्ध्वाधर लाइन, मतलब कि रेखा टेस्ट मतलब कि परीक्षण। मतलब कि ऊर्ध्वाधर मतलब कि रेखाएँ खींची जाती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब समझ में आता है, इस तरीके से। इस तरीके से लाइन खींचना, ठीक है? इस तरीके से। जैसे खंभा होता है ना, उस तरीके से आपको लाइन खींचना, उसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर, ठीक है? तो ये चीज़ क्या होता है, देखो बात समझो। देखो इसको थोड़ा बहुत पढ़ के सुनाते हैं, ग्राफ। द सेट ऑफ द वर्टिकल लाइन ऊर्ध्वाधर, मतलब कि ऊर्ध्वाधर रेखाएँ हमें क्या करनी है, इस ग्राफ में से खींच। देखो इसका मतलब पहले समझते हैं, नोट करके जो लिखा है उसको पहले लिख ले, समझ लेते हैं क्या होता है। सेट ऑफ वर्टिकल लाइंस पूरे ग्राफ को केवल केवल सिंगल पॉइंट पर कट कर रही हो, मतलब कि ओनली सिंगल ही पॉइंट पर क्या होना चाहिए, कट करना चाहिए। तो वह फंक्शन का ग्राफ होगा, अदरवाइज वह रिलेशन होगा। मतलब ये सीधी सी बात है, यदि सिंगल पॉइंट पर यदि कट होता है, ओनली सिंगल पॉइंट पर कट होता है तो उसे फंक्शन कहेंगे। यदि और यदि सिंगल पॉइंट की जगह यदि 2 पॉइंट पर कट हो रहे हैं या फिर 3 पॉइंट पर कट हो रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, रिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम, रिलेशन कहेंगे। जैसे कि हम एक ग्राफ करते हैं, ये ग्राफ आप जानते होंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 4 ये हमारे क्या होता है, पैराबोला का होता है, मतलब परवलय का होता है, इस तरीके से। जैसे इसके ऊपर हमने देखो ये लाइन खींच रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो ये लाइन खींच रखी है हम लोग ने। जैसे इसको देखा तो ये कितने पॉइंट पर कट कर रही है, देखो एक ही पॉइंट पर कट हो रही है ना। देखो एक लाइन खींची तो एक ही पॉइंट कट हुआ, एक लाइन खींची एक ही पॉइंट कट हुआ, एक लाइन खींची तो एक ही पॉइंट कट हुआ। देख सकते हो आप, एक ही पॉइंट पर कट हो रहा है ना, देखो हर जगह, इस जगह। तो ये हमारे क्या है, फंक्शन है। इस तरीके से हमारा फंक्शन होगा। अब जैसे ये बात समझो, जैसे y इक्वल टू sin x का आपने ग्राफ
पढ़ रखा है आपने y इक्वल टू sin x का। तो इस तरीके से इसका ग्राफ होता है y इक्वल टू sin x का। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर यदि हमने वर्टिकल मतलब कि हमने वर्टिकल लाइन हमने इस पे ड्रॉ करी, बहुत सारी आप ड्रॉ कर सकते हो हर जगह, ठीक है। तो इसमें भी देखो जैसे हमने पहली लाइन ये ड्रॉ करी, तो ये भी सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है, ये भी सिंगल पॉइंट पर, देख सकते हो ये सभी सिंगल पॉइंट पर क्या हो रही है, कट हो रही है। ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन भी, और ये वाली लाइन भी, और ये वाली लाइन। तो इसमें आपने नोटिस करने वाली बात क्या देखी, सिर्फ ओनली सिंगल पॉइंट आया, जब सिंगल पॉइंट आए ना तो फंक्शन होगा, मतलब ये भी हमारे क्या होता है, एक फंक्शन होता है। तो अब बात करते हैं आगे। अब जैसे y इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, देखो प्लस माइनस एक्स, ठीक है, हमारा y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। आपको पता है y इक्वल टू एक्स वाली लाइन ये वाली होती है, ये कौन सी होती है, y इक्वल टू एक्स लाइन होती है, और ये वाली लाइन क्या होती है, y इक्वल टू माइनस एक्स, जो आपकी ओरिजिन से जाती है, बल्कि मूल बिंदु से होकर जाती है। अब जैसे कि आप जैसे ये पहली लाइन आपने ड्रॉ करी, देख सकते हो आपको 2 पॉइंट पर आपका कट हो रहा है, 2 पॉइंट पर आपका कट हो रहा है। ये वाली लाइन भी आपने कट करी, तो ये भी कितने पॉइंट पर कट हो रहा है, 2 पॉइंट पर कट हो रहा है। तो अब जब 2 पॉइंट पर कट हो रहा है तो ये फंक्शन नहीं होगा, मतलब फंक्शन ये नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन होगा। क्या होगा, हमारा रिलेशन है, ना कि फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये किसका रिलेशन है, ना कि फंक्शन होगा। क्लियर, समझ में आ गया आपको। सीधी सी बात है, जब हम सीधी सीधी लाइनें करें, यदि 2 पॉइंट पर कट होती हैं तो उससे सीधा सीधा कहेंगे वो रिलेशन है, अदरवाइज वो आपका क्या होगा, फंक्शन होगा। सिंगल पॉइंट पर कट होना चाहिए। जैसे ये देखो, जैसे ये वाला ग्राफ कोई सा भी, मतलब कि कोई सा भी ग्राफ हो सकता है, जैसे ये दे रखा है, देखो जैसे इस पे ड्रॉ किया तो यहाँ पर सिंगल कट हो रहा है, जैसे यहाँ पर ड्रॉ किया ना, यहाँ पर देखने की बात क्या हुई, यहाँ पर कितने आपको पॉइंट मिल गए, 3। देखो सिंगल पॉइंट की जगह यहाँ पर देखो कितने पॉइंट मिल गए, एक लाइन पे कितने पॉइंट आ गए, 3 पॉइंट पर कट हो रहा है ग्राफ। इसको लिए ये भी फंक्शन नहीं है, यदि फंक्शन नहीं है तो ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, रिलेशन। तो इस तरीके से हम इसको वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी इसको हम फंक्शन को पहचान सकते हैं। ये सब चीजें 11th की हैं, थोड़ा बहुत आपको जानना जरूरी है, जिससे आपका बेसमेंट तैयार हो सके, जिससे हम आगे आपको ग्राफ में जब हम समझाएं तो आपको कोई दिक्कत ना है कि कौन फंक्शन होता है, कौन फंक्शन नहीं होता। पहले फंक्शन जान लिया है, अब थोड़ा सा बात करते हैं इनवर्स फंक्शन हम लोग कैसे आप फाइंड करते हैं। जैसे ये देखो, इनवर्स फंक्शन आपका आगे जैसे आपके सामने दे रखा है इनवर्स फंक्शन। देखो इनवर्स फंक्शन होता क्या है, सीधी सी बात है। इनवर्स फंक्शन उन्हीं फलन का ज्ञात कर सकते हैं जो 1 1 और ऑन 2 होता है। देखो 1 1 ऑन 2 अभी आपको पता नहीं है, मतलब कि एक एक ही आच्छादक। ये अभी चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है ना उसके अंदर आपने पढ़ रखा है, यदि जिस बच्चे ने पढ़ रखा है उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। देखो 1 1 का क्या मतलब होता है, देखो इसका पहले मतलब समझते हैं। जैसे कि एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की ओनली एक ही इमेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो बात समझो, दो लोग एक जगह चले जाएं, लेकिन ये बेशक ये फंक्शन है, ये फंक्शन होता है, फंक्शन कौन सा नहीं होता है, एक लोग दो जगह जाना, ये फंक्शन नहीं होता, मतलब कि दो लोग एक जगह जा रहे हैं ये फंक्शन है। तो ऐसा कभी नहीं होता, जब भी दो लोग एक जगह जाते हैं उसे कहते हैं बेटा मैनी वन, मतलब कि बहु एक की, इसे क्या कहते हैं बेटा हम, बहु एक की। लेकिन बहु एक की नहीं चाहिए, मतलब एक एलिमेंट एक ही जगह जाना चाहिए, एक अवयव का प्रतिबिंब एक ही मिलना चाहिए। इसका भी हमें एक ही मिल रहा है, इसका भी हमें क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है, इसका भी हमें क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। तो ये होता है एक एक। सबसे इंपॉर्टेंट बात इतना समझ में आ गया। तो अब सेकंड पॉइंट, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, क्या चीज हमारा आप समझ रहा है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं, सेट बी में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। ऑन टू का क्या मतलब होता है, मतलब कि आच्छादक का क्या मतलब होता है कि सेट बी में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। क्या सेट बी में कोई अवयव छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, तो इसका मतलब कि ये क्या हुआ हमारा ऑन टू फंक्शन, ये क्या हुआ हमारा ऑन टू। तो जो फंक्शन हमारे क्या होते हैं, 1 1 और ऑन टू होते हैं, उन्हीं का हम इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं, उन्हीं का हम क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स फंक्शन। तो सीधी सी बात है, देखो ए से बी जा रहे हैं, जैसे कोई फंक्शन ए से बी डिफाइन है, कहाँ से, ए से बी, मतलब ए से बी। तो इनवर्स का क्या मतलब होता है कि जो इसका डोमेन होता है, ये क्या होता है हमारा डोमेन होता है, मतलब प्रांत होता है, वो हमारा बदल जाता है, और ये क्या होती है हमारा रेंज, ये क्या होती है हमारी रेंज। रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होते हैं इसके अंदर। रेंज मतलब कि परिसर, कोडोमेन मतलब कि सह-प्रांत। तो इसमें प्रांत और सह-प्रांत आपका मतलब कि जो आपका परिसर है, मतलब कि रेंज है, और जो हमारा कोडोमेन है वो हमारे क्या होता है, सेम होता है। इसलिए इसको बी को आप रेंज भी बोल सकते हो, कोडोमेन भी बोल सकते हो। ये आपस में इंटरचेंज होता है। जो रेंज होती है वो हमारा इनवर्स के लिए हमारे लिए क्या बन जाती है, वो हमारी डोमेन बन जाती है, और जो डोमेन होता है वो क्या बन जाता है, हमारा रेंज बन जाता है इनवर्स फंक्शन के लिए। तो ये चीज थी इंपॉर्टेंट। तो पहली बात तो हमें ये चीज क्लियर करना है, पहली बात तो ये चीज क्लियर करनी है कि वो फंक्शन यदि 1 1 ऑन टू नहीं है, मतलब कुछ यदि वो मैनी वन है या फिर इनटू है, तो उसके लिए इनवर्स फंक्शन नहीं निकलता। ओनली इनवर्स फंक्शन कब निकलता है, जब वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन टू। इसको स्पेशल नाम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, कहते हैं हम बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखो बात समझो, हम लोग का एक टेस्ट और होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अभी हम लोग ने वर्टिकल लाइन टेस्ट सीखा था, अब हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब ये टेस्ट क्या बताता है, ये बताता है कि 1 1 फंक्शन। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट एक शॉर्ट फॉर्म में आप इतना समझ लो, यदि सिंगल पॉइंट वाले हॉरिजॉन्टल का मतलब समझते हो, क्षैतिज रेखाएं खींचना, क्या खींचना, क्षैतिज रेखाएं, समझ में आ रहा है? क्षैतिज रेखाएं मतलब जमीन की है, ऐसे जैसे हमने आपको ड्रॉ करके दिखाई, तो ऐसी रेखाएं खींचना। जब यदि हम कट ऑफ द सिंगल पॉइंट, मतलब कि जब हम क्षैतिज रेखाएं खींचे और सिंगल पॉइंट पर कट ऑफ, तो उसे हम कहते हैं 1 1 फंक्शन। यदि वो दो जगह कट होती हैं, दो दो जगह कट होती हैं या दो से ज्यादा जगह कट होती है, उसे कहते हैं मैनी वन। जैसे एक आपको एग्जांपल समझाते हैं।
जैसे ये कोई ग्राफ है, जैसे अब हमारा ये ग्राफ जो है e की पावर x का, एक इसका e की पावर x का, जब हमने इस पे लाइन ड्रॉ करी, देखो सिंगल पॉइंट पर कट हो रहा है, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल और ये भी सिंगल। तो ये हमारा क्या वन वन फंक्शन है, ये क्या हमारा वन वन को हम लोग हिंदी में कहते हैं एक एक ही फलन है। क्या ये हमारा एक एक ही फलन है। और जब ये हम फंक्शन को इस तरीके से देखो, इस तरीके से आपका ये किसका है, हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, y इक्वल टू क्या है हमारा एक्स स्क्वायर है। तो जब इसको हमने लाइन ड्रॉ करी तो देख सकते हो कि हमारे दो जगह कट हो रहा है, ये भी दो जगह कट हो रहा है, ये भी दो जगह कट हो रहा है। तो दो जगह कट हो रहा है तो उसे हम कहेंगे मैन। अब तुम कहोगे सर यहाँ पर तो सिंगल हो रहा है, लेकिन सिंगल हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साथ ही साथ वो दो जगह कट कर रहे हैं ना, एक लाइन कितनी जगह कट कर रही है, दो जगह कट कर रही है, इसलिए वो क्या हुआ हमारा मैनी वन। इसी प्रकार आप देख सकते हो साइन एक्स का ग्राफ, इसका देख सकते हो साइन एक्स का, साइन एक्स का ग्राफ आपने इस तरीके से पढ़ रखा है। तो ये साइन एक्स के जब ग्राफ में आप जब लाइन ड्रॉ करी तो देख सकते हो यहाँ पर कितने कट हो रहे हैं, देखो जैसे ये देखो ये वाली लाइन कितने सारे कट हो रहे हैं, बल्कि ये हमारे क्या होता है मैनी वन होता है। क्या होता है हमारा ये मैनी वन फंक्शन। तो इस तरीके से आप क्लियर समझ पाए कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हमने आपको बताई कि इनवर्स फंक्शन किसका निकलता है, इनवर्स फंक्शन किसका निकलता है, ओनली जो फंक्शन हमारे क्या हो वन वन ऑन टू। मेन आपकी बात ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट सिर्फ इतना बताती है कि वो वन वन होगा या फिर नहीं होगा, ग्राफ से हम देख के बता सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हमारे मतलब की साइन एक्स की ग्राफ की। जो साइन एक्स का आपने ग्राफ पढ़ रखा है, तो बेसिकली हम लोग ग्राफ अब अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला आपका ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स, इसी का हम लोग इनवर्स निकालेंगे, इसी का इस फंक्शन का क्या निकालेंगे हम लोग, इनवर्स निकालेंगे। उसी को हम लोग कहते हैं साइन इनवर्स एक्स, उसी को हम लोग क्या कहते हैं साइन इनवर्स एक्स, मतलब y इक्वल टू उसी को हम क्या कहते हैं साइन इनवर्स एक्स। तो अब पहले इसके बारे में अच्छी तरह चर्चा करते हैं। तो पहली बात तो आपको काफी बच्चों को साइन एक्स का ग्राफ के बारे में अच्छी तरह नॉलेज नहीं होती है, वो कैसे बनता है। तो उसके लिए आप लोग छोटी क्लास में जो आप लोग टेबल बनाते हो ना, उसके हिसाब से बना सकते हो। जैसे ही बात समझो, जैसे आप लोग एक्स और वाई की आप लोग टेबल बनाते थे ना छोटी क्लास पे, इस तरीके से देखो आपको बता देते हैं कैसे आप लोग ग्राफ भी बनाओगे, इसलिए हम आपको अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि आपने जैसे एक्स का मान क्या लिया, आपने जीरो लिया, एक्स का मान क्या लिया आपने जीरो लिया, तो साइन जीरो का मान कितना होता है जीरो, तो वाई का मान भी आपका जीरो निकल गया। अब सपोज करो आपने एक्स का मान आपने क्या ले लिया 90 ले लिया, क्या ले लिया आपने 90, पाई बाई टू, कितना ले लिया आपने पाई बाई टू, 90 को हम लोग पाई बाई टू लिखते हैं, इतना तो आपको पता होगा ना। जैसे हमने साइन 90 की वैल्यू पता करी तो कितनी होती है बेटा आपकी, वो 1 होती है। तो बात तो आपको अच्छी तरीके क्लियर पता होगी। अब जैसे हम लोग ने 180 अंश ले लिया, कितना ले लिया 180, उस पर वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है। इसी प्रकार हम लोग ने क्या किया, आगे ले लिया 3 पाई बाई टू, कितना ले लिया हम लोग ने 3 पाई बाई टू, मतलब कि 270, तो उस पर वैल्यू कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए -1 होती है -1। इसी प्रकार आपको 2 पाई ले लिया, मतलब कि 180 कितना ले लिया 180 उस पर वैल्यू कितनी होती है इसकी जीरो। अब इन्हीं को हमने क्या किया ग्राफ में डिनोट किया, जैसे 0, 0 पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा हमारा 0, ठीक है। अब देखो x की जगह हमें चलना है पाई बाई टू, पाई बाई टू को मतलब समझ में आता है, मतलब पाई का मान होता है 3.14। आपको जब ग्राफ में बात करते हैं और डिवाइड करना है 2 का, लगभग आपको 1.57 के लगभग आता है, लेकिन 1 से थोड़ा बड़ा पॉइंट, तो ये हमारा हुआ पाई बाई टू। तो इस पॉइंट पर हमें वैल्यू कितनी मिल रही है 1 मिल रही है, तो वाई एक्सिस पर कितना चलना है 1 चलना है। तो जो ये पॉइंट मिलेगा कौन सा, ये वाला पॉइंट, समझ में आ रहा है आपको ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा हमारा पाई बाई टू कोमा 1। तो इस तरीके से एक पॉइंट मिल गया, तो इसको इस तरीके से आपको मिला दिया। लेकिन बच्चों को मैंने बताया क्या दिक्कत आती है, सर हम इसको सीधा मिला देते तो, जैसे इस तरीके से सीधा मिला देते तो क्या दिक्कत हो जाती है, दिक्कत होती है उसमें। ये सीधा ग्राफ नहीं, हम लोग ने बीच के पॉइंट छोड़ दिए। जैसे आपको पता है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, जैसे साइन 30 की होता है, बीच में क्या आता है 30 आता है, 45 आता है, और क्या आता है हमारा 60 आता है। उस पर वैल्यू जो हम निकालते हैं ना, तो इस तरीके से थोड़ी मिलती है, थोड़ा इससे ऊपर मिलेगी, फिर थोड़ा इससे ऊपर मिलेगी। तो इस तरीके से इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो इस तरीके से मतलब कर्व बनता है, ना कि एक सीधी लाइन होती है। ये चीज इंपॉर्टेंट बात है, इसको हटा देते हैं, बेकार लग रहा है तो इधर पे यहाँ। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि इस तरीके से इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इतना क्लियर हुआ आपको। फिर आपने देखा 180 पे गए, तो इसी तरह कर्व शेप में चलेगा, ऊपर से नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको कितने पे गए, हम 3/2 मतलब कि इस पर देखा तो हमारी वैल्यू कितनी मिल रही है -1 मिल रही है हम लोग को माइनस, इधर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्या मिला -1 मिला, और 180 पे क्या हो गया 0 हो गया। तो इस तरीके से इसका ये मतलब कि ग्राफ हो जाता है। ये चीज़ आपको बल्कि वैसे काफ़ी बच्चों को पता होगी, तो अच्छी तरह पहले समझ लीजिए ग्राफ कैसे इसका प्लॉट होता है। इसी प्रकार हम लोग पीछे भी जा सकते हैं, मतलब पीछे जाएँगे तो साइन माइनस मतलब कि जैसे हम लोगों ने निकाला -90, माइनस का पाई बाई 2 का मतलब क्या माइनस का 90, उसकी वैल्यू कितनी होगी माइनस की बात की। और हम लोग ने जैसे माइनस का पाई की वैल्यू निकाली, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 0 होती है। तो माइनस पे -1 आया, और आपका माइनस पाई पे कितना आ गया 0। तो इस तरीके से इधर पीछे भी हमारा ग्राफ बिल्कुल सेम चलता रहेगा। तो ये होता है हमारा साइन एक्स का ग्राफ। अब देखो बात समझो, हमें इसका इनवर्स निकालना है, मतलब कि साइन इनवर्स एक्स निकालना है। तो डिनोट करते हैं ओनली, बस ये डिनोट का साइन होता है साइन इनवर्स एक्स। हम देखो एक ग्राफ को इसलिए इतना क्लियर समझा रहे हैं, जिससे आगे वाले ग्राफों में हम इतना डिटेल में नहीं समझाएंगे, जिससे आपको सिर्फ ओनली बस उससे कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा ग्राफ ये होता है, उसका इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं।
तो देखो अब हम लोग के सामने दिक्कत क्या है, जैसे देखो बात समझो, जैसे हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हम लोग ने ड्रॉ करा है इसके ऊपर, देखो इस तरीके से, जैसे हम लोग ने एक लाइन ड्रॉ करी, जैसे हमने अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ करी, हम लोग ने पढ़ के अभी सीख के आए हैं, कौन सा हम लोग, देखो अभी हम लोग ने ये पीछे सीखा, ये वाला देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये क्या बताता है, वन वन फंक्शन है या नहीं है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हम लोग ने sin x का जो हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, sin x की हम लोग ने क्या करी है, लाइन जो ड्रॉ करी है, इधर थोड़ा सा नीचे कर, तो हम लोग ने sin x की जो लाइन ड्रॉ करी है, तो देख सकते हो काफी जगह कट हो रहा है ना, इस जगह, इस जगह, इस जगह और इस जगह, तो देख सकते हो एक से ज्यादा पॉइंट कट हो रहे हैं। तो मतलब कि ये फंक्शन क्या है हमारा, मैनी वन है, क्या है ये हमारा, मैनी वन, मतलब मैनी वन फंक्शन, मतलब कि हमारा बहु एक ही फलन है। तो याद रखो मैनी वन फंक्शन है तो इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। हमने क्या बोला, ये मैनी वन फंक्शन है तो इसका मतलब कि इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन जो हमारे मैथमेटिशियन है उन्होंने ग्राफ का मतलब कि इसका इनवर्स निकाल रखा है, क्या उन्होंने गलत निकाल रखा है, नहीं। तो उन्होंने बताया क्या किया, उन्होंने इसको थोड़ा छोटा किया, उन्होंने ये सोचा कि अब ये मैनी वन है, तो उन्होंने इसको एक ऐसा मतलब कि इसका टुकड़ा लिया जिससे वो वन वन बन जाए, मतलब कि वो क्या हो जाए, ओनली वन वन फंक्शन हो। अब बात समझो, रेंज की बात देखो, हमने यहाँ पर रेंज क्लियर फिक्स कर दी, यहाँ पर हमने कोडोमेन आर रियल नंबर नहीं लिया, यहाँ पर हमने रेंज फिक्स कर दी, रेंज यहाँ से कहाँ जा रही है, -1 से लेके +1, मतलब y की वैल्यू तो हमारी रेंज होती है ना, तो ये तो फिक्स कर दिया। यहाँ पर ये देखो बात समझो, हमने रेंज और कोडोमेन हमने सेम कर दी है, मतलब कि ये हमारा क्या है, ये फिक्स है, ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू को तो हमने फिक्स कर दिया, पहले से हमने ऑन टू को फिक्स कर दिया, मतलब कि रेंज को हमने छोटा ले लिया था। लेकिन ये मैनी वन है, इसको देखो वन वन बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ इतना टुकड़ा लिया, देखो जैसे यहाँ पर लाइन भी देखो दे रखी हुई, तो इस तरीके उन्होंने, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको ये वाली लाइन, तो ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक उन्होंने टुकड़ा लिया, इतना ग्राफ को उन्होंने इतना मतलब कि इतना छोटा लिया, इससे उनका क्या फायदा मिला, जैसे कि इसको हम नीचे दिखाते हैं, तो थोड़ा सा नीचे हम लोग चलते हैं, इधर देखो, इधर। अब हम लोग ने जो डोमेन लिया, क्या लिया हम लोग ने, डोमेन, डोमेन को हम लोग ने छोटा कर लिया, कहाँ से कहाँ तक लिया उन्होंने, माइनस के π/2 से, कहाँ से, माइनस के π/2 से लेके प्लस π/2 बीच में। ऐसा उन्होंने क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करें, एक हम लोग क्या कह रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, क्या वो सिंगल पॉइंट ही पर कट होगा, कहीं पर भी आप ड्रॉ करके देख लो, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये वन वन हो गया। और देखो ऑन टू क्यों है, क्योंकि हमने इसकी रेंज हमने क्या फिक्स कर ली है, -1 से लेके +1, और कोडोमेन को भी हमने इतना ले लिया। जब रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाती है तो वो हमारे क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। देखो अब ये वन वन ऑन टू आपको हम जानते हैं अच्छी तरह नहीं हो रहा होगा क्लियर, यदि आपने पहला चैप्टर कवर कर रखा होगा तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन हम आपको इतना तब भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका देखो जो फंक्शन है उसको पहले क्या बनाया गया, वन वन ऑन टू बनाया गया, क्योंकि ये जब तक इसको वन वन ऑन टू नहीं बनाएंगे ना, तब तक इसका इनवर्स हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, वन वन ऑन टू बनाया, क्या बनाया हमने इसको, वन वन ऑन टू। तो सबसे पहले इन लोग ने ग्राफ इतना ले लिया, अब इसको क्या बनाना है, इसका हम लोग को क्या निकालना है, इनवर्स। अब इनवर्स का क्या मतलब होता है, इनवर्स देखो आप दो तरीके से समझ सकते हो, दो तरीका से समझाएंगे, एक तो ग्राफ से समझाएंगे और एक हम लोग समझाएंगे अपने मैथ के अकॉर्डिंग। जैसे बात समझो, उन्होंने देखो एक टेबल बनाया एक्स और वाई, ग्राफ का मेन मतलब आप समझो, देखो एक्स का मान हम लोग ने क्या लिया, पहले जीरो लिया, एक्स का मान क्या लिया हम लोग ने, जीरो, तो वाई का भी मान हम लोग को जीरो मिला था, ठीक है। अब दूसरी बात समझो, एक्स का मान हम लोग ने लिया π/2, क्या लिया हम लोग ने π/2, मतलब कि 90 अंश लिया, तो हमें देखो वाई की वैल्यू कितनी मिली थी, 90 रखा, तो sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग ने -90 लिया, माइनस का π/2, तो हमें कितना मिला, माइनस का 1, कितना मिला हम लोग को, माइनस का 1। तो ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखो इनवर्स निकालने के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, क्या बोला हमने, इनवर्स निकालने के लिए जो y की वैल्यू होती है ना, वो x की वैल्यू बन जाती है और x की वैल्यू y की वैल्यू। क्या मतलब हुआ इसका, देखो बात सुनो, तो देखो सिर्फ ओनली बस आपको ओनली बस कन्वर्ट करना है, जैसे जो x है ना उस जगह आप क्या लिख लो, जैसे कि बात समझो, इधर आप यदि x इसको ही लिखना चाहते हो, y इसको लिखो, जो x की वैल्यू है ना वो कौन सी बन जाएगी, y की वैल्यू जो है 0 है, और इधर कितनी है, 1 है, इधर कितनी है, -1। समझ में आ रहा है आपको। और इधर देखो बात समझो, y की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो इधर y की वैल्यू क्या बन जाएगी, x की वैल्यू 0, इधर π/2, और इधर कितनी हो जाएगी, -की π/2। तो बस क्या होता है कि जब भी हम लोग इनवर्स निकालते हैं तो x और y की वैल्यू क्या हो जाती है, इंटरचेंज हो जाती है, मतलब कि जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है, जो रेंज होती है वो क्या बन जाता है, कोडोमेन मतलब कि जो रेंज होती है वो क्या बन जाता है, हमारा डोमेन बन जाता है। लेकिन आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब क्या होता है, देखो बेसिकली मतलब नीचे आपको समझाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से भी थोड़ा वो समझाते हैं, देखो डोमेन और रेंज आपस में चेंज होगी, रेंज कितनी है, देखो यहाँ पर सही नहीं लिखा है, यहाँ पर माइनस के π/2 से लेके प्लस का π/2, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ध्यान से देखो उन्होंने क्या किया। अब देखो ध्यान से समझना, जो टेबल थी ना, इसको एक बार टेबल को आप देखो ध्यान से,
टेबल को आप लोग देखो, एक बार ध्यान से देखो, ये टेबल है। देखो x की वैल्यू हम लोग को क्या लेनी है, 0 1 और -1। x की वैल्यू क्या लेनी है, 0 1 -1। देखो हम लोग ने क्या लिया, 0 लिया x का मान, और एक बार क्या लिया, 1 लिया हम लोग ने, एक बार क्या लिया हम लोग ने, -1 लिया। तो जब हम लोग 1 लेते हैं तो क्या मिलता है, π/2। π/2 का मतलब आप समझते हो 1.57। तो इसी प्रकार हम लोग जब -1 लेते हैं तो माइनस का π/2, तो मतलब कि ये ग्राफ हमारा बेसिकली मिलता है। इसको जब हम लोग मिलाएंगे तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, जैसे इस तरीके से इसको इरेज कर लेंगे। देखो ये इस तरीके से हमारा ये क्या होता है, ग्राफ मिल जाता है। तो ये ग्राफ जो होता है ना, ये होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स का। तो हमारा जो डोमेन और रेंज है वो भी आपस में चेंज होगी। अब डोमेन हमारा कितना हो गया, -1 से लेके +1 हो गया, मतलब कि ये वाला हमारा क्या पोर्शन होता है, डोमेन का होता है इतना। और जो रेंज होगी वो क्या होगी हमारी, -π/2 से लेके +π/2। तो ये हमारी क्या होती है बेटा, रेंज होती है। तो इस तरीके से आपको एक आपको बनाना था, इसको हटा देते हैं। अब देखो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आया, और एक दूसरा मेथड और आपको समझाता हूँ। क्या दूसरा मेथड से आप ग्राफ कैसे बना सकते हो। पहले आपने इसको इतना रिस्ट्रिक्ट कर लिया, मतलब इतना हम लोग ने ले लिया। अब हम लोग को एक चीज़ और पता होनी चाहिए, आपको ग्राफ से एक चीज़ और पता होनी चाहिए। इन्वर्स निकालने के लिए आप देखो y इक्वल टू x लाइन खींचो, लेकिन जो आपकी मूल बिंदु से होके जाएगी, जो डॉट 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 लाइन आपको दिखाई दे रही है वो किसकी है, y इक्वल टू x की। आपने इससे लाइन खींची, और इससे हम क्या करो, इसको आप क्या मानो, एक दर्पण मानो, एक आप क्या मानो, मिरर मारो मानो, और इसका आपको क्या बनाना है, इसका प्रतिबिंब आपको देखना है। अच्छा एक बताओ, ये जैसे लाइन इधर है, तो इसका जस्ट इमेज आपकी इधर जस्ट ऐसी बनेगी ना, इधर से इधर आपको। हाँ, कुछ आपको समझ में आ रहा है, हम इसकी इमेज बना रहे हैं। जो ब्लू वाला ये लाइन, ब्लू वाला ग्राफ है, इसकी इमेज इधर साइड इधर बनेगी ना। यदि ये आपका दर्पण है ये वाला, तो इसकी जो इमेज है, इसकी इमेज ऐसी कुछ बनेगी इधर साइड, इस तरीके से। क्या आप समझ पा रहे हो। तो जो ये हमने रेड वाला जो ग्राफ बनाया ना, यही हमारा क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का। तो समझ में आया आपको, हमने क्या बोला कि y इक्वल टू जो x लाइन होती है ना, ये हमारे किसका कार्य करती है, मिरर का कार्य करती है। तो इसका जो इमेज है, इसका जो प्रतिबिंब है, इधर देखते हैं कैसा बनेगा। इसका जैसे ये इधर है, तो इधर ये कैसे दिखाई देगा, जैसे आप दर्पण में अपनी फोटो देखते हो ना, आपको जस्ट उल्टा दिखाई देता है ना, तो वैसे ही इसका जो प्रतिबिंब है वो उसका इधर दिखाई देगा। इसी प्रकार इसका इधर दिखाई देगा। तो हमने इस तरीके से इसका ग्राफ बनाया था। देखो इस तरीके से बिल्कुल जस्ट ऐसे ही बना होगा। देखो इस तरीके से आपका कुछ ग्राफ बना है, बिल्कुल इस तरीके से। क्या आपको समझ में आया, आपको समझ में आया आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनाया। तो हमने पहला ग्राफ को इतना इसलिए डिटेल में समझाया जिससे आगे वाले ग्राफ को आपको आसानी हो जाए समझने की। देखो हम आपको बताना चाहते हैं, बोर्ड में ग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन एक बार ग्राफ आप समझ जाओगे ना कि कहाँ से इसका जन्म हुआ है, तो आपको काफी आसान रहेगा इसको समझना। मतलब टॉपिक थोड़ा आसान समझ में आने लगता है कि कैसे कैसे। हम आपको एक सीरीज बाय आपको पूरा हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, एक एक आपका डाउट क्लियर कर देंगे कि कहीं पर भी आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, और आप सभी क्वेश्चन आप आसानी से लगा लोगे। तो लेकिन पहला जो टॉपिक है वो हमारा है कि ग्राफ ग्राफ को आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आप कोसेक्स का। इसी प्रकार हम लोग सभी ग्राफ हम लगातार चलते चलते। अब देखो बात समझो, हमारा किसका है, हमारा कोसेक्स का ग्राफ। कोसेक्स का ही ग्राफ लगभग आप लोग जानते हैं, जैसे हम आपको जल्दी जल्दी समझाते हैं। जैसे आपको होता है कि कोस जीरो का मान कितना होता है, हमारा 1 मिलता है। कितना मिलता है, 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होती है। जो जो हमारा साइन एक्स का ग्राफ था वो भी यहाँ से स्टार्ट होता था। ठीक है, तो अब बात समझो, 90 पर मान कितना होता है, 0 होता है। 180 पर मान कितना होता है, हमारा -1 होता है। कितना होता है, 180 का मान कितना होता है, -1 होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और हमारा मतलब कि 270 पे मान कितना होता है, हमारा 0 होता है। और हमारा 2 पाई पर मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है हमारा, तो इतना समझ में आ गया। अब लेकिन यहाँ पर भी वही दिक्कत है, इसी प्रकार जैसे पीछे भी आप लेना चाहो तो पीछे भी आप ले सकते हो। -π/2 पर मान 0 होता है, उससे -π पर मान -1 होता है। इसी प्रकार आप लोग इधर भी ग्राफ बना सकते हो। तो ये हमारा ग्राफ होता है किसका, कोसेक्स का, बल्कि आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। लेकिन अब हमें बात करनी है कि क्या ये हमारा अब भी वन वन फंक्शन है। तो हम लोग वही हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ करी, तो फिर वही हमारे सामने दिक्कत आ गई। क्या दिक्कत आ गई कि यहाँ पर 2 जगह कट हो रहा है, 1 2 3 4, मतलब 4 जगह कट हो रहा है। तो ये क्या हमारा मैनी वन, ये क्या हमारा मैनी, फिर वही दिक्कत है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डोमेन जो हमारा रियल नंबर ले रहे थे, हम लोग क्या ले रहे थे, रियल नंबर। अब उसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे, लेकिन उसका आप क्या करेंगे, छोटा लेंगे। अब उन्होंने टुकड़ा कौन सा लिया, देखो ये स्पेशल टुकड़ा उन्होंने लिया। आप कोई सा और भी ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है। देखो लेकिन उन्होंने जो सबसे पहले जिन्होंने खोज कर रखी है, उन्होंने ये स्पेशल ले रखा है। हम आपको आगे भी बताएंगे, आगे आप कौन कौन से ले सकते हो। जैसे उन्होंने कहाँ से लिया, देखो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके ये जो है, ये लाइन हम जो कर रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब कि 0 से लेके पाई तक का टुकड़ा उन्होंने लिया, जिसको उन्होंने यहाँ पर इन्होंने बनाया। इसका ग्राफ कुछ ऐसा दे रखा है, और ये ग्राफ यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ है। तो दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर इस तरीके से। तो इसको थोड़ा ऊपर करते हैं जिससे आप लोग अच्छी तरह समझ पाओ। तो हम लोग ने इतना ले लिया। अब डोमेन को हम लोग ने फिक्स कर दिया 0 से लेके पाई, थोड़ा सा 0 से पाई फिक्स कर दिया, मतलब कि 0 से लेके हम लोग ने कहाँ तक फिक्स कर दिया, पाई तक। और रेंज हमारी वो फिक्स कर दी -1 से लेके +1, मतलब रेंज को हम लोग फिक्स करके चल रहे हैं, मतलब कि ऑन टू को हम पहले से कन्वर्ट करके चल रहे हैं। ठीक है, अब ये हमारा ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, 1 1 भी हो गया,
और क्या हो गया, ये हमारा 1 1 भी हो गया और हमारा क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया। जब फंक्शन 1 1 ऑन टू हो चुका है तो हम लोग अब इसका क्या बना सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, मतलब कि y इक्वल टू जो cos x है, अब इसको डिनोट कैसे कर सकते हैं, y इक्वल टू हम इसका कन्वर्ट कर सकते हैं cos इनवर्स x में, लेकिन इसका इनवर्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। याद रखो, सीधी सी बात होती है, जब हम लोग किसी फंक्शन को 1 1 ऑन टू कर लेते हैं, उसका हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। जो हमारा डोमेन होता है वो हमारी रेंज बन जाएगी, जो रेंज होती है वो हमारी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। बस इतनी चीजें हमारी होती हैं। अब जैसे इसको भी वही हम लोग टेबल से करते हैं, टेबल से करना थोड़ा आसान होता है। एक्स और वाई हुआ, एक्स और वाई को हम लोग ने इस तरीके से प्लॉट किया, देखो ध्यान से, एक्स का मान जब जीरो होता है, एक्स का मान जीरो होता है तो वाई का मान 1 होता है, ठीक है। और जब हमारा क्या होता है, एक्स का मान क्या होता है, पाई बाई टू, कितना होता है, पाई बाई टू, 90 होता है, तो वाई का मान कितना मिल रहा है, जीरो, कितना मिल रहा है मेरा। जब हम लोग ने कितना लिया, एक्स का मान क्या लिया हम लोग ने, पाई लिया, कितना लिया, पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें, माइनस, कितनी मिली हम लोग को, माइनस। ये तो हमारा किसका था, ये हमारा था वाई इक्वल टू कोस एक्स, ठीक है। अब इसी को जो हम लोग ने कन्वर्ट कर दिया वाई इक्वल टू किसमें, कोस इनवर्स एक्स में, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, जो हमारा एक्स और वाई होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, मतलब कि जो वाई वाली वैल्यू होती है ना वो किसकी बन जाती है, एक्स की, मतलब कि ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1। सही से अच्छी तरह क्लियर समझना है इसको। अब देखो वाई की वैल्यू कितनी हो जाए, जब 1 लिया था तो कितना मिल जाए, 0, 0 था तो कितना मिला, पाई बाई टू, इतना था तो कितना मिला, पाई। अब इसका हम लोग को क्या बनाना है, ग्राफ आपको बनाना है, मतलब कि ये अब एक्स की वैल्यू 1 0 -1 लेनी है, इसको थोड़ा नीचे करके, अब देखो थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं, आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, अगर आपका इसको छोटा आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, इधर थोड़ा सा ऊपर। अब जैसे बात समझो, हम लोग ने क्या लिया, एक्स का मान क्या लिया हम लोग ने, 1 लिया, कितना लिया हम लोग ने, जैसे कि हम लोग ने क्या लिया, जैसे 0, देखो आपको पहले बताते हैं, 0 लिया एक्स का मान, तो कितना मिला आपको, पाई बाई टू, कितना मिल रहा है हमको, पाई बाई टू, तो 0 का मान पाई बाई टू, एक पॉइंट ये हो गया। और अगला क्या हुआ, जैसे हम लोग ने एक्स का मान 1 लिया, क्या लिया हम लोग ने, 1, क्या लिया हम लोग ने, 1, तो देखो इधर थोड़ा सा हम ऊपर करके आपको समझा, इधर इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो एक्स का मान जब हम लोग ने 1 लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, 1, तो हमारा वाई का मान 0 मिल रहा है, तो हमारा 1 0 पॉइंट ये होगा, 1 0 पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है, ये पॉइंट हमारा कितना होगा, 1 0। अब 0 पाई बाई टू है, कौन सा हमारा 0 पाई बाई टू, 0 पाई बाई टू आपका ये तो पॉइंट होगा हमारा 0 पाई बाई टू। अगला कितना है, -1 पाई, -1 एक्स एक्सिस पर चलना है और वाई एक्सिस पर कितना चलना है, पाई का मतलब कितना होता है हमारा 3.14, कितना होता है 3.14, ये वाला पॉइंट चलेंगे तो हमारा ये वाला ग्राफ मिलेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, दिखाई दे रहा है आपको ये। तो इसको याद करने का तरीका क्या होता है, इस तरीके से, मतलब कि आप ऐसे हिंदी अक्षर का याद है आपको, फा, इससे याद करते हैं कि कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ क्या होता है, फार टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, फार टाइप का, मतलब फार, इस तरीके से। तो ये हमें याद करने का ओनली बस प्रोसेस होता है। और अब हम लोग अब क्या समझ सकते हैं, ग्राफ से, ग्राफ से समझना इसको थोड़ा सा कठिन है, देखो इसमें हमने आपको बना रखा है, थोड़ा सा आपको समझ में भी क्लियर नहीं आ पा रहा होगा, देखो इधर देखो, y इक्वल टू एक्स है, अब इसका आपको मतलब कि इमेज निकालनी है, इमेज निकालना थोड़ा सा कठिन है। अब जैसे हम आपको बताना चाहते हैं तब भी हिसाब लगाते हैं, जैसे ये जो इतना लाइन है, जो इतनी लाइन है, तो इसकी जब प्रतिबिंब निकालेंगे तो इसका इमेज जो मिलेगा इस साइड, वो भी तो हमारा यही तो मिलेगा, इतना। और इस लाइन का जो इमेज होगा वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से इसका इमेज होगा ऊपर। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से, ये देखो ये ग्राफ दिखाई दे रहा है, जो फा बन रहा है, देखो इस तरीके से फा बन रहा है ना, देखो थोड़ा इरेज करके आपको दिखाता हूँ, एकदम रेड रेड वाला है, ये अभी इरेज नहीं हो रहा है, तो चलो कोई नहीं, तो आप इसको समझिए, देखो हम आपको कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं थोड़ा सा। तो ये जो ग्राफ है दिखाई दे रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ, तो ये जो ग्राफ है इतना, ये हमारे क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। तो ये फार टाइप का आपको मिल रहा है इस तरीके से। सीधी बात है कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ आप इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है वो इस तरीके हिंदी सिंबल का आपका फार शब्द से आपका यूज होता है। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आई, तो किस तरीके से इसका ये ग्राफ बनता है। तो अब बात करते हैं इसकी 10x की। तो 10x का आप लोगों ने ग्राफ देख रखा होगा सभी लोगों ने, ये 10x का क्या होता है, ग्राफ होता है। कलर चेंज कर लेते हैं इसका, डार्क। तो हमारा y इक्वल टू 10x है, 10x का ग्राफ हम लोग को आप जानते हो 10x क्या होता है हमारा, sin x cos x होता है, क्या होता है हमारा sin x अपॉन क्या होता है, cos x, sin x अपॉन क्या होता है, cos x। अब देखो नीचे अपॉन डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब cos x जीरो कितने पर होता है, आपको होता है कि 90 की सभी वैल्यू पर जीरो होता है, मतलब कि 2n+1 पाई बाई 2 पर जीरो होता है, उसको रियल नंबर में से हटा देंगे तो वो हमारे क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। रेंज इसकी का देखो अभी हम लोग निकाल के देखते हैं क्या होता है, देखो बात समझो। आपको होता है जैसे इसका ग्राफ हम लोग बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, आपको होता है tan 0 का मान जीरो होता है, ठीक है, पहला पॉइंट ये मिला। अब आपको जैसे बात कर लेते हैं, जैसे आपको ज़्यादातर पता क्या है, tan 45 का मान 45 पाई बाई 4 यहाँ पर होगा, इस पर वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है, कहाँ मिलती है आपको 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, tan 45 का मान कितना होता है, यहाँ पर पाई बाई 4 लिख सकते हैं,
tan 45 का मान 1 होता है, इसी प्रकार tan 90 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, मतलब ये आप कह सकते हो अपरिभाषित होता है। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अपरिभाषित होता है, ये जस्ट ऊपर की तरफ जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर। लेकिन 90 पर हमें पता नहीं है वैल्यू कहाँ होगी, तो इसलिए इसका ग्राफ कहाँ होता है, ऊपर की तरफ चलता चला जाता है, ठीक है। अब बात समझो इसी प्रकार करते हैं -90 की बात, तो -90 पर आपको यहाँ जाएगा निगेटिव की तरफ, इधर जाएगा निगेटिव की तरफ, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो ग्राफ आपको क्लियर समझ में आया, तो ग्राफ आपको अच्छी तरह क्लियर तरीके से पता होना चाहिए, इसका ग्राफ इस तरीके से होता है, और ऐसे ये ग्राफ आगे तक चलते चले जाते हैं इस तरीके से। ये ग्राफ आपको बल्कि आपको क्लास 11 में आपने क्लियर कर रखा है। अब हम लोग ने क्या किया, यही वही काम है, जैसे इस पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देख सकते हो कितने आपके कट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे क्या है, मैन्युअल, यही हमारा मैन्युअल है। और रेंज आप देख सकते हो, देखो इसकी वैल्यू देखो, इसका पूरा आपको पूरा वाई एक्सिस आ रहा है ना, मतलब कि पूरे रियल नंबर, मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, पूरा रियल नंबर। तो रेंज आपकी पूरी रियल नंबर है, रेंज आपकी क्या है, पूरी रियल नंबर है। इतना क्लियर हो चुका है। तो अब हमें पहले बात तो मैनी वन है फंक्शन, अब मैनी वन को हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले वन वन में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो वन वन में हमें कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ने क्या किया, उन्होंने एक फिक्स डोमेन लिया, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का उन्होंने एक फिक्स, देख सकते हो माइनस के पाई2 से लेके प्लस पाई2, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से आप देखिए इधर नीचे, इन्होंने क्या लिया, माइनस पाई2 से लेके क्या लिया, प्लस पाई2, इसका ग्राफ उन्होंने इस तरीके से प्लॉट कर रखा है, दिखाई दे रहा है आपको। ये प्लॉट है हमारे किसका, 10x का ग्राफ, वो भी किसका, ओनली बस जब हमने डोमेन क्या कर दिया, फिक्स कर दिया माइनस पाई2 से लेके प्लस पाई2। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये ओपन इंटरवल है, मतलब कि खुला अंतराल है, लेकिन यहाँ पर ना तो पाई2 लिया गया है, ना ही माइनस पाई2 लिया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब कि ना तो माइनस पाई2 लेना है, ना ही प्लस पाई2 लेना है, इसके बीच की वैल्यू हमको लेनी है, क्योंकि हमें पता है कि पाई2 पर वैल्यू तो ये डिफाइन ही नहीं है, और माइनस पाई2 पर वैल्यू भी ये डिफाइन नहीं, और रेंज हमारी कितनी है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट, लेकिन रेंज भी हमारी कितनी है, देखो यहाँ से लेंगे, रेंज तो हमारी पूरी ही सही है। तो ये हमारा वन वन फंक्शन अब हो चुका है, क्योंकि आप देख सकते हो एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो देख सकते हो कि ये लाइन हमारी क्या कर रही है, एक सिंगल पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब कि हमारा क्या है, वन वन फंक्शन है। इसको रेज कर देते हैं इस लाइन को, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे। अब देखो इसको फिर हम लोग को क्या करना है, इसका इमेज निकालना है। आप चाहो तो y इक्वल टू वाई एक्सिस, देखो y इक्वल टू एक्स हमारा लाइन होती है, इसका आप इमेज निकालोगे, इसकी जब इमेज निकालोगे, कुछ इसकी इमेज देखो इस तरीके से, आप थोड़ा समझ पाओ, इसकी कुछ इमेज इस तरीके से आएगी, और इसकी कुछ इमेज ऐसी आएगी। आपको बताने जाते हैं, इसका हम लोग ग्राफ अभी हम बताएंगे, इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन, देखिए एक्स और वाई की टेबल बनाते हैं, इससे हम लोग आसानी से समझ पाए। देखना ध्यान से, 0 पर x का मान 0 होता है, मतलब tan y का मान आपका, मतलब कि tan x का मान कितना होता है, 0 होता है। अब खुद समझना, देखो एक चीज इंपॉर्टेंट बात है, पाई2 देखो, पाई2 पर वैल्यू डिफाइन नहीं है, मतलब कि अपरिभाषित होती है, ना तो इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट नहीं होती है, ये चीज इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हमारा देखो 90 से थोड़ा छोटा लेते हैं, 90 से थोड़ा छोटा का मतलब क्या होगा, आप ऐसे लिख सकते हो, पाई2 के ऊपर आप निगेटिव लगा लो, क्या लगा लो, देखो निगेटिव, पाई2 पर ना आप निगेटिव लगाओगे, इसका मतलब क्या, पाई2 से थोड़ी छोटी वैल्यू, उस पर वैल्यू क्या हो जा रही है, प्लस इनफाइनाइट, ऊपर की तरफ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, देखिए प्लस इनफाइनाइट की तरफ अब जा रही है। और इसी प्रकार माइनस पाई2, देखो बात समझना, माइनस पाई2, माइनस पाई2 है ये, इससे थोड़ा सा बड़ा, देखो माइनस पाई2 से क्या है, हमारा थोड़ा सा इधर बड़ी वैल्यू लेनी है, क्या लेनी है, थोड़ी सी बड़ी, मतलब कि इस पर आप प्लस लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, आप प्लस लगा सकते हो, थोड़ा नीचे आप कर लो। तो इस पर हम लोग क्या करते हैं, जब प्लस की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं हम लोग प्लस, माइनस के पाई2 वो भी किसकी बात करते हैं, प्लस की। तो इससे जस्ट थोड़ी बड़ी वैल्यू पर ही कहाँ जा रही है, माइनस निगेटिव, कहाँ पर जा रही है, माइनस निगेटिव। तो ये चीज आपको अच्छी तरह क्लियर समझ में आनी चाहिए। अब यही चीज हम लोग क्या करते हैं, हम आपको बताएं कि एक्स और वाई का जो हम लोग ये किसकी बात कर रहे हैं, वाई इक्वल टू टेन एक्स की, ये किसकी बात हो रही है, वाई इक्वल टू टेन एक्स की, हम लोग बात करेंगे इसकी वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की, इनवर्स निकालना है ना हम लोग को। तो हम लोग इनवर्स जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखो बात समझना, देखो जो y की वैल्यू होती है ना, वो किसकी बन जाती है, x की, 0, इनफाइनाइट, माइनस, ठीक है। और जो y की वैल्यू होती है किसकी होती है, जो y की वैल्यू तो वो किसकी होती है, x की, 0, पाई2 निगेटिव, और पाई2 माइनस पाई2 वो भी क्या, पॉजिटिव। अब इसका ग्राफ थोड़ा सा अच्छी तरह समझना, तो देखो हम ऊपर टेबल भी साथ में रखते हैं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा आप समझना, देखो 0 पर 0 आ रहा है, ये पॉइंट तो आपको पहले क्लियर समझ में आता है, ये 0 पर हमारा क्या है, 0 है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं, देखो बात समझो, ध्यान से देखना, अब इनफाइनाइट, एक्स का मान इनफाइनाइट, मतलब कि एक्स की वैल्यू हम लोग क्या ले रहे हैं, इनफाइनाइट ले रहे हैं, और वाई की वैल्यू कहां पर जा रही है, देखो पाई2, देखो हम लोग क्या बना, प्लस पाई2 है ना, पाई2 कहां होता है, ऊपर, तो हम लोग ने प्लस पाई2 इधर बनाया, और प्लस पाई2 से क्या है, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम, निगेटिव फॉर्म में क्या होता है, पाई2 से थोड़ा सा कम, मतलब ये पाई2 की तरफ इस तरीके से ये जा रही होगी, इस तरीके से ये क्या हो रही होगी, जा रही होगी, तो समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा नीचे आप समझते हैं इधर, अब माइनस इनफाइनाइट, मतलब कि एक्स वैल्यू जो हम लोग माइनस इनफाइनाइट लेंगे तो वो क्या हो जाएगी,
माइनस की पाई 2 पर, किस पर, माइनस के पाई 2, नीचे होता है ना माइनस का पाई 2, तो इसको इस तरीके से आती है, समझ में आया। तो इसका ग्राफ इस तरीके से आपका बनता है। इसको कैसे याद करते हैं ज्यादातर बच्चे, इसको इस तरीके से सुपरमैन मतलब कि ऐसा ऐसा होता है ना, इस तरीके से उसको याद करते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। ये चीज क्लियर हुआ। अब इसमें वही होता है, डोमेन और रेंज चेंज हो जाती है। डोमेन क्या हो गई हमारी, माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट, और रेंज कितनी होगी हमारे पास, माइनस पाई 2 से लेके प्लस पाई 2। तो इतना आपको फिक्स समझ में आ गया। तो ये होता है हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ। तो आपको ग्राफ अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ रहे होंगे। तो इसी तरीके से हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखो बात करते हैं इसकी हम कोटेक्स के ग्राफ की। कोटेक्स का बिल्कुल 10x जैसा आपको ग्राफ लगता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है आपका। क्या अंतर होता है आपका देख सकते हो। तो ये कोटेक्स क्या होता है, हमारा cos अपॉन साइन होता है, और आपको होता है साइन यदि जीरो हो गया तो ये आपका डिफाइन नहीं होगा। इसीलिए साइन जीरो किस पर होता है, एन पाई पर जीरो, तो उसको हम तरफ उसके डोमेन में से हटा देते हैं। और रेंज आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, हम बात करते हैं किस तरीके से। जैसे कि आपको होता है, जैसे इसका पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, आपको होता है कोट जीरो का मान अपरिभाषित होता है, लेकिन वो कौन जाएगा, इनफाइनिटी की तरह उसको माना जाता है। ठीक है, इस तरीके से अभी नहीं क्लियर हो रहा है, कोई बात नहीं। टेन आपका देखो समझो, कोट 90 का मान, कोट 90 का मान आपको पता है जीरो होता है, और कोट आपका पाई का मान ये भी हमारा अपरिभाषित होता है, लेकिन ये दूसरे चतुर्थांश में आ गया ना, किसमें आ गया, पाई किस पे आ गया, दूसरे में आ गया ना। और दूसरे में क्या होता है हमारा, कहाँ जाएगा वो हमारा निगेटिव, दूसरे में कोट किसका होता है, निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, वो क्या जाएगा, नीचे की तरफ, किधर जाएगा, सेकंड में कहाँ जाएगा, वो नीचे मतलब निगेटिव की तरफ जाएगा, किधर जाएगा आपका वो, निगेटिव की तरफ। इस तरीके से उसका ग्राफ होता है। और पाई पर आपका अपरिभाषित होता है, मतलब उस पर डिफाइन ही नहीं होता है। तो यहाँ से लेके इसका ऐसे ग्राफ होता है। इसी प्रकार आगे ये ग्राफ आपका चलता चला जाता है। ये ग्राफ आप देख सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें से, इन्होंने फिक्स डोमेन क्या लिया, उन्होंने डोमेन क्या लिया, जीरो से लेके पाई, क्या लिया, जीरो से लेके पाई। तो ये उन्होंने फिक्स कर दिया, क्योंकि आपको पता है ये अभी क्या है, एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो देख सकते हो काफी जगह पॉइंट पर कट हो रहा है ना, काफी जगह पॉइंट पर कट हो रहा है ना। तो ये हमारे क्या है, मैनी वन है, ये क्या है हमारा, मैनी वन। इतना क्लियर हुआ, ये हमारे क्या मैनी वन फंक्शन है। तो हमें सबसे पहले इसको क्या बनाना था, वन वन बनाना था। उसके लिए उन्होंने क्या ले लिया, उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का इन्होंने ये फंक्शन ले लिया। तो इसको नीचे हम दिखाते हैं, नीचे उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक का फंक्शन ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर जीरो पाई क्या हमारा ओपन इंटरवल है, ये हमारे क्या है, ओपन इंटरवल है, ध्यान से देखना। ना तो जीरो लेना है, ना ही पाई लेना है। जीरो ले लेंगे वो डिफाइन नहीं होगा, ना पाई ले लेंगे तो डिफाइन नहीं। ये चीज इंपॉर्टेंट बात। तो अब हम लोग ने इतना ग्राफ ले लिया, अब इसका हमें क्या निकालना है, इनवर्स। इनवर्स एक तरीका क्या है, जो हमारी y इक्वल टू एक्स है, आपको थोड़ा हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, y इक्वल टू एक्स लाइन है। इससे आप लोग क्या निकालो, इमेज निकालो, इसकी क्या निकालो, इमेज। जैसे ये है, तो इसका आपको इस तरीके से कुछ ग्राफ मिल सकता है, इसका कुछ इस तरीके से, और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिल सकता है। आ रहा है कुछ समझ में। तो ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है, ये इसका हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग को मैथमेटिकल समझना है, तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक्स और वाई की आप लोग एक टेबल बना सकते हो। एक्स का मान जब हम लोग जीरो लेंगे, तो जीरो पर तो वो डिफाइन ही नहीं है, लेकिन जीरो से जब आप आगे जाओगे, कहाँ जाओगे आप, जस्ट आगे जाओगे, तो जीरो के प्लस पर, जीरो के क्या जाओगे, प्लस पर, उस पर वैल्यू हमें कितनी दे रही है, इनफाइनाइट, वो भी प्लस इनफाइनाइट। कितना क्लियर हुआ आपको। और 90 पर मतलब कि पाई बाई 2 पर कितनी वैल्यू हमारे, पाई बाई 2 पर कितनी होती है, जीरो। ठीक है, और इसी प्रकार जो हमारा क्या है, पाई है, क्या है हमारा ये पाई, पाई पर तो डिफाइन ही नहीं है, लेकिन पाई से पहले डिफाइन है, मतलब पाई की जस्ट पहले। पहले का मतलब क्या हुआ, पाई पर निगेटिव लगा देते हैं, पाई पर क्या लगा देते हैं, निगेटिव, मतलब पाई से जस्ट पहले। तो उस पर वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस की इनफाइनाइट। तो ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा नीचे। अब हम लोग आगे बात करते हैं। जैसे ही हम लोग को पता है कि ये हमारे क्या होता है, y इक्वल टू कोट एक्स का होता है। इसको कन्वर्ट किसमें करना है, y इक्वल टू किसमें कन्वर्ट करना है, कोट इनवर्स एक्स। हमारे क्या होगा, x और y, हम लोग टेबल फिर बनाएंगे इसकी। आपको होता है कि सिर्फ अंतर क्या होता है इनवर्स में, जो y की वैल्यू होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, x की वैल्यू में, किसमें कन्वर्ट हो जाती है, x की वैल्यू में। ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इधर ये कितना हो जाएगा, जीरो प्लस, और इधर हमारे जीरो है, इधर कितना हो जाएगा हमारा पाई बाई 2, और इधर हमारे कितना है, माइनस इनफाइनाइट है, और इधर कितना है, पाई पर। अब इसका ग्राफ को समझना अच्छी तरह से थोड़ा सा। देखो जब हम लोग x की वैल्यू इनफाइनाइट चलेंगे, चलेंगे इनफाइनाइट कर, देखो दिखाई आपको दे रहा होगा शायद यहाँ तक, हाँ दिखाई दे रहा होगा। तो अब देखो बात समझो, माइनस इनफाइनाइट लेकिन इनफाइनाइट पर, देखो x की वैल्यू हम लोग जब इनफाइनाइट लेंगे, तो कहाँ जाएगा, जीरो के प्लस पर जाएगा, जीरो के प्लस पर जाएगा, मतलब कि जीरो की तरफ जाएगा, मतलब जीरो की तरफ चलता जाएगा। तो ये जीरो होता है ना, y की वैल्यू ये जीरो होती है ना, यहाँ पर इस जगह जीरो होती है, तो मतलब कि जीरो की तरफ चलता चला जाएगा। ठीक है, और जैसे हम लोग जीरो की बात करेंगे, मतलब कि जीरो कोमा पाई बाई 2, जीरो कोमा पाई बाई 2 पॉइंट हमारा यही तो होगा, जीरो कोमा पाई बाई 2 पॉइंट हमारा यही तो होगा ना। तो इस पॉइंट पर आपका होगा, तो इस पॉइंट से जस्ट ये नीचे की तरफ जाएगा,
ठीक है। और जैसे ही हम लोग कहाँ जाएंगे, देखो पाई पर जाएंगे, इस पर जाएंगे हम लोग पाई की तरफ जाएंगे, उस पर वैल्यू क्या जा रही है, माइनस इनफाइनाइट, और आप जानते हो माइनस इनफाइनाइट किधर होता है, इस साइड होता है, तो पाई बाई टू से जस्ट ये इधर जाएगा। तो जैसे हम लोग ने tan x का हम लोग ने याद किया था, ग्राफ क्या होता है हमारा, इस तरीके से होता है, देखो सुपरमैन का होता है इस तरीके से, तो ऐसे याद कर सकते हो, इसको ऐसे याद कर सकते हो उल्टे इस तरीके, मतलब कि इस तरीके से, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, मतलब कि इस तरीके से, मतलब इसको सुपरमैन से ऐसे याद रख सकते हो, तो जस्ट उल्टा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसका ग्राफ आप याद कर सकते हो, तो याद करने का तरीका होता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बेसिकली आपको इतना यूज नहीं है आपके पेपर में, लेकिन तब भी आपको जानना बहुत जरूरी होता है, नॉलेज के लिए बहुत जरूरी होता है कि इनके ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, डोमेन और रेंज आपस में चेंज हो जाते हैं, डोमेन और रेंज आपस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ये चीज आपको अच्छी तरह से तैयार रखनी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं इसकी, ये हमारा आ गया किसका, sec x का, इसकी बात आ चुकी है sec x के ग्राफ की। तो sec x का ग्राफ क्या होता है, देखो sec x क्या होता है हमारा, 1 cos x होता है। तो देखो आपको इसको तैयार करने के, देखो हम लोग कैसे सीखते थे, याद करो आप लोग, हम लोग कैसे सीखते थे, हम लोग पहले cos x का ग्राफ हम लोग एक बार ड्रॉ कर लेते थे, देखो जैसे ही हमने cos x का ग्राफ है थोड़ा सा हमने ड्रॉ कर रखा था, हमने इरेज कर दिया, इधर देखो, ये आप देख सकते हो, इधर cos x का हम लोग ने पहले ग्राफ ड्रॉ कर लिया, अभी हम हटा देंगे इसको, परेशान ना हो, हम लोग ने cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, तो इसका हम लोग ने ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग ने कोसेक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, तो जहां जहां देखो बात समझो, जहां जहां आपका ये देखो ये पॉइंट है ना, ये जिस पर वैल्यू 1 मिलती है, तो उसके ऊपर जस्ट आप ऐसे इस तरीके से ऊपर सर्कल बना दो, मतलब कि आप एक पैराबोला बना दो। इसी प्रकार जहां पर आपका सर मिल रहा है ना, यहाँ पर एक पैराबोला बना दो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू पर ये डिफाइन नहीं होता, ये चीज आपको बताना चाहिए। कोसेक्स यदि आपका जीरो किस पर होता है, मतलब कि 2n+1 पाई बाई टू पर आपका क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए उसको डोमेन में से हटा देते हैं, मतलब कि ये चीज हमारे हट जानी चाहिए, बल्कि ये चीज वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, पाई बाई टू पर हमारा डिफाइन नहीं होता है, ना ही माइनस पाई बाई टू पर हमारा क्या होता है, डिफाइन होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 3 पाई बाई टू पर हमारा डिफाइन नहीं है, और ना ही आगे हमारा डिफाइन है पाई बाई टू पर, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए, तो ये हमारे क्या होता है ग्राफ, जहां जहां आपका नोक है तो वहां पर इस तरीके से आप परवलय आप बना दीजिए, तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है किसका, सेक एक्स। ये चीज आपको पहले अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अब बात वही है, हमें इसका इन्वर्स निकालना है, तो पहले डोमेन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना होगा, तो डोमेन अब की और हम लोग ने क्या लिए, देखो कहाँ से लेके कहाँ तक लिए, देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, उन्होंने जो कर रखा है ना, उस चीज को आपको लेना ही पड़ेगा, उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक का उन्होंने डोमेन लिया। और रेंज हमारी क्या है, देखो इसके अंदर रेंज आप देख सकते हो, रेंज क्या है हमारी, माइनस इनफाइनाइट से -1, माइनस इनफाइनाइट से का मतलब क्या होगा, ये माइनस इनफाइनाइट होता है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यहाँ तक, ये जो ग्राफ है ना पीछे वाला, यही ग्राफ की बात हो रही है। और हमारा क्या है, 1 से लेके इनफाइनाइट, 1 से लेके इनफाइनाइट का मतलब 1 है, और 1 से लेके इनफाइनाइट है, मतलब 1 पर डिफाइन है, देखो 1 को हमें लेना है और -1 को हमको लेना है। थोड़ा सा इरेज करके हम आपको समझाते हैं, देखो हम लोग ने इसका ग्राफ हमने फालतू में बना दिया था, ये चीज का है, इसको हटा देते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ये जो ग्राफ है हमारे, देखो रेंज क्या होती है, हमारे वाई की वैल्यू कहाँ कहाँ मिल रही है, तो वाई की वैल्यू आपको मिल गई है, तो इस तरीके से ये होता है हमारी रेंज, माइनस इनफाइनाइट से -1, ये माइनस कितना है हमारा, -1 है, 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट, ये हमारा ऊपर वाला। तो ये ग्राफ आपको मिल चुके हैं, क्लियर हो चुका है। अब यदि हम इस पर भी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, देख सकते हैं काफी जगह कट हो रहा है, काफी जगह कट हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा फंक्शन कैसा है, मैनी वन, ये हमारा क्या है, मैनी वन। अब इसको वन वन बनाने के लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया डोमेन, डोमेन को उन्होंने छोटा लिया, तो उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक लिया, कहाँ से लिए कहाँ तक लिया, जीरो से पाई लिया, लेकिन उसके अंदर पाई बाई टू हमारा इंक्लूड नहीं है, देख सकते हो, पाई बाई टू को छोड़कर, पाई बाई टू को हमें हमें क्या करना है, छोड़ना है, देख सकते हो इधर इसका ग्राफ आप। तो ये ग्राफ हमारे यहाँ से लेके यहाँ तक है ऊपर की तरफ, इसको भी हमें लेना है, यहाँ पे डार्क सर्कल है, और हमें इस पर को भी, इसको भी लेना है, ये भी हमारा क्या है, डार्क सर्कल। तो ये चीज हमें इसका ग्राफ लेना था। अब इसकी हमें क्या निकालनी है, इमेज निकालनी है, वही काम करेंगे, हमें पहले y इक्वल टू एक्स से हम लोग इसका क्या लेते हैं, इस तरीके से हमें y इक्वल टू एक्स है, अब ये y इक्वल टू एक्स है, अब इसका हमको क्या बनाना है, इसका इससे हम इमेज निकालेंगे। आपको इमेज से समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन हम लोग पहले इसका क्या करते हैं, हम लोग वही मैथमेटिकल से समझते हैं ध्यान से, x बनाते हैं और क्या बनाते हैं y, ठीक है, इसकी पहले बना रहे हैं sec x, इसकी बना रहे हैं y इक्वल टू sec x, कितना क्लियर हुआ, y इक्वल टू क्या है हमारा, ये sec x है। तो अब देखो हम लोग का क्या होगा, देखो x की वैल्यू हम लोग ने पहले क्या ली, जीरो, क्या ली हम लोग ने, जीरो, तो हमें कितनी मिलती है, y की वैल्यू कितनी मिलती है, 1। अब देखो पाई बाई टू पर डिफाइन नहीं है, पाई बाई टू पर हमारा ये डिफाइन नहीं है, तो पाई बाई टू से पहले छोटे पे चलते हैं, देखो पाई बाई टू से थोड़ा कम, पाई बाई टू हमने क्या की बात करी, नेगेटिव, इंपॉर्टेंट बात है ये चीज, अच्छी तरह समझना जरूरी होता है ये, पाई बाई टू नेगेटिव, और फिर हम बात करते हैं पाई बाई टू के प्लस पर, और फिर बात करेंगे हम कितने पर, पाई पर, इतनी 3 चीजों पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, मतलब 4 चीजों पर। अब पाई बाई टू नेगेटिव पर देखना, बात समझो, पाई बाई टू से जस्ट छोटा, नेगेटिव कौन लगे तो उससे जस्ट पहले, उस पर कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, और पाई बाई टू से जस्ट बड़े पर कहाँ जा रहा है, वो माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, ये चीज इंपॉर्टेंट है।
और पाई पर वैल्यू कितनी है हमारे पास, पाई पर वैल्यू कितनी मिल रही है हमें -1, पाई पर वैल्यू कितनी मिल रही है हमें -1। तो ये हमारा ये किसकी टेबल बनाई हमने, y इक्वल टू sec x, हमें बनाना है y इक्वल टू में किसकी, sec इनवर्स x की। तो हमें पता है कि हमें क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है हमारा, बस खास अंतर नहीं होता है। सिर्फ हमारा जो x की वैल्यू है वो किसकी होती है, वो y से ली जाती है, 1 इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट -1, समझ में आया आपको इतना। अब जब 1 था तो x की वैल्यू जो 0 है वो हमारी y की वैल्यू बन जाएगी। इनफाइनाइट पर कितना है, यहाँ पर पाई/2 के ऊपर क्या है, नेगेटिव है, और इधर पाई/2 पर थोड़ा पॉजिटिव है, और हमारे क्या है, पाई पर कितना है, यहाँ पर -1, यहाँ पर कितना है, पाई। अब इससे हमें क्या बनाना है, ग्राफ। तो देखना ध्यान से, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर अच्छी तरीके से। अब देखो ध्यान से, ध्यान से समझना, 1,0, 1,0 तो आपको पता ही यही होगा, ये पॉइंट हमारा 1,0 था, पहला पॉइंट हमें मिल चुका है। अब ध्यान से देखना, पाई/2 हमारा ये होगा, पाई/2 पर एक डॉट डॉट लाइन कर लेना, क्योंकि आपको पता है डिफाइन नहीं है। ध्यान से देखना, ये x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू को यहाँ पर लिया जाता है, ये तो आपको पता है ना, x एक्सिस पर लिया था, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। अब देखना ध्यान से, पाई/2 से जस्ट पहले पाई/2 नेगेटिव है ना हमारा, उस पर कहाँ जा रहा है, x कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट। ध्यान देखना, पाई/2 से जस्ट पहले पर कहाँ जा रहा है, वो इनफाइनाइट जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट, वो प्लस इनफाइनाइट उधर जा रहा है, समझ में आ रहा है आपको। इसका ग्राफ ये हुआ। अब बात समझना, पाई पर वैल्यू किस पर, पाई पर वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 है, कितनी है, -1 ये होगा, देखो बात इस तरीके से आप बना सकते हो, ये पॉइंट हमारे कितना होगा, हमारा -1 पाई होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें क्या करना है, देखो बात समझो, पाई/2 प्लस, पाई/2 से जस्ट पहले, पाई/2 से जस्ट पहले, पाई/2 से जस्ट पहले कहाँ जा रही, माइनस से नेगेटिव, यदि प्लस प्लस नेगेटिव जा रही होती तो ये इधर जाता, इधर की तरफ जाता, लेकिन कहाँ जा रही, माइनस इनफाइनाइट की तरफ, माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, तो मतलब कि इस तरफ जाएगी, यहाँ पर ये माइनस इनफाइनाइट की, पाई/2, पाई/2 से जस्ट पहले, मतलब जस्ट ऊपर, मतलब प्लस पर, कहाँ जाएगी आपकी, माइनस पर। तो इस तरीके से इसका ये ग्राफ बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसका ग्राफ समझने में, और हम आपको बता देंगे कि इसको याद करने का तरीका क्या है। तो सीधी सी बात हम आपको यहीं पर ही बता देते हैं, तो सीधी सी टाइम थोड़ा बच जाएगा आपका, इधर कलर चेंज कर देते हैं। तो ये हमारा, देखो बात समझो, आपको पता है ये हमारा ग्राफ किसका होता है, देखो खुद ही बताना। सेक, देखो सेक किसका उल्टा होता है, आपको पता है ना, कोस का होता है। तो कोस का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता था, कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता था, ध्यान से देखो, कॉस का ग्राफ हमारे क्या होता था, इस तरीके से होता था। तो जहाँ से वो स्टॉप होता है वहीं से उसे चालू कर दो, जहाँ पर वो स्टॉप होता है वहीं से उसे ग्राफ को चालू कर दो, तो इससे उसे याद कर सकते हो। लेकिन कॉस, पहले आपको पता है कि कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ आपका इस तरीके से होता है, इसका इस तरीके से होता है, और जहाँ से स्टार्ट हो इससे ऊपर कर दो, और इससे जहाँ से खत्म होता है उससे नीचे कर दो, तो ये उसका ग्राफ बन जाता है, इसका सेकंड इनवर्स एक्स का। ऐसे हम लोग ग्राफ को याद कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब लास्ट ग्राफ की बात कर लेते हैं, ये भी हमारे क्या इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट ग्राफ की बात कर लेते हैं। y इक्वल टू क्या क्या दे रखा हूँ मैं, कोसेक एक्स, ये क्या होता है हमारा 1 अपॉन साइन एक्स होता है। आपको तो साइन एक्स जीरो किस पर होता है, एन पाई पर जीरो होता है, वही हमारा काम वही है। देखो हम लोग सबसे पहले देखो साइन एक्स का ग्राफ इधर आपको दिखाई दे रहा होगा, हल्का हल्का सा, देखो इधर से हम बना देते हैं, तो याद करने का वही तरीका होता है जैसे भी हमने उसका सिखा रखा है, उसी के जैसे जैसे ही आपको इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्राफ होता है ना साइन एक्स का, ये किसका ग्राफ है, जो ग्रीन वाला है, ये क्या हमारा साइन एक्स का है, इसका हमारा साइन एक्स है। हमें निकालना है इसका कोसेक एक्स का। तो जहां जहां आपका सर होता है ना, वहाँ पर आपको परवलय बनाना है, परवलय। और आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, पाई जीरो इस तरीके क्या होता है, डिफाइन नहीं होता, इसलिए आपको इस पर कभी भी टेंशन नहीं करना है। ओनली बस इस तरीके से आपको आपको यू सेव आपको बना देना है, यू ऊपर में परवलय आप बना सकते हो, ऊपर और नीचे। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो जाता है, कोसेक एक्स का, इसका हो जाता है कोसेक एक्स का। इसको हटा देते हैं थोड़ा, निकाल लगेगा आपको, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी इसकी डोमेन और इसकी रेंज की। डोमेन तो आप देख सकते हो पूरी आपको दे रखी है, रियल नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक है, और आप देख सकते हो मैनी वन है, क्योंकि आपको काफी जे कट कर रही है ये वाली लाइन। और आपकी रेंज देख सकते हो 1 से इनफाइनाइट ऊपर की तरफ, और माइनस इनफाइनाइट से -1, वही रेंज है हमारी जो पहले वाली में थी, sec x में, ठीक है। तो ये चीज तो हमारी फिक्स हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं इसकी किसकी, इतना क्लियर होने के बाद हम लोग बात करते हैं इसको, हमें क्या लेना है, इसका एक फिक्स डोमेन लेना है। तो हमें वही लेना है, देखो कहाँ से, यहाँ पे इन्होंने किस किस को लिया, देखो -π/2 से लेके +π/2, उन्होंने एक मतलब कि इसको छोटा कर दिया, मतलब जो हमारे जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहाँ से कहाँ तक लिया, -π/2 से लेके +π/2, ये उन्होंने एक फिक्स वैल्यू ली है, इसी को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम बात कर लेते हैं, इन्होंने कौन सी वैल्यू ली, -π/2 से लेके +π/2, उसका ग्राफ इस तरीके से है। वही हम लोग काम करेंगे, y इक्वल टू एक्स वाली लाइन खींचेंगे, इससे हम लोग इमेज निकालेंगे। इमेज निकालना इसका बहुत ही कठिन है, मतलब इसकी इमेज आप सोच भी नहीं पाओगे, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वही अपना मैथमेटिकल वाला काम करते हैं, एक्स और वाई, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। एक्स का मान हम लोग ने जीरो लिया, तो वाई की वैल्यू हमारी डिफाइन ही नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो जीरो के प्लस पर तो डिफाइन है ना, जीरो के प्लस पर कहाँ जा रहा है वो, प्लस इनफाइनाइट, ठीक है।
और 0 के जस्ट माइनस पर, मतलब कि 0 से पहले कहाँ जा रहा है वो, माइनस इन्फिनिटी। इतना क्लियर हुआ आपको? अब देखो π/2 पर, किस पर, π/2 पर कितनी मिल रही है उसे वैल्यू, 1 मिल रही है। और माइनस के π/2 पर कितनी मिल रही है उसे, माइनस के π/2 पर कितनी मिल रही है उसे, -1। कितनी मिल रही है उसे? तो ये आपको वैल्यू आपको तैयार हो गई होगी। ये किसकी है, y इक्वल टू cos x। तो आपको पहले समझ में तो आ चुका है ना, ये हमारा 1 1 हो चुका है, इसलिए हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इन्वर्स निकाल सकते हैं, y इक्वल टू cos x इन्वर्स है। ठीक है, तो हम लोग इसकी बात करते हैं, ये x है और ये y है। अब इसको समझना ध्यान से। अब देखो जो y की वैल्यू है ना, वो किसकी बन जाएगी, x की वैल्यू। इसको थोड़ा सा ऐसे बना, ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट अब की बार ये यहाँ पर आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट यहाँ पर 1 और माइनस। ठीक है, तो अब जो ये इधर x की वैल्यू है, इधर आ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, 0 प्लस 0 माइनस π/2 और कितनी है हमारे पास, π/2। ठीक है, इतना क्लियर हो रहा है समझ में? अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश, थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ तक फिक्स है आपका, इधर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर वाली टेबल भी बनी रहनी चाहिए। अब देखो ध्यान से समझना इसको, 0 पर हम थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले बात कर लेंगे π/2 पर वैल्यू कितनी मिल रही है, 1। कितनी मिल रही है, 1। π/2 देखो 1 π/2, 1 π/2, x एक्सिस पर 1 चलना है, y एक्सिस पर कितना चलना है, π/2। ये वाला पॉइंट जो हमें मिला है कितना है हमारा, 1 ये पॉइंट हमको मिल चुका है। अब ये पॉइंट हमें मिल चुका है, अब देखो 0 पर जाना है, कहाँ पर जाना है हमें, 0 पर। अब 0 के प्लस पर, 0 के प्लस पर कितना मिल रहा है, इनफाइनाइट, मतलब 0 के ऊपर, 0 का प्लस कहाँ होगा, 0 के ऊपर, ये y की वैल्यू की बात हो रही है, तो 0 के प्लस पर कहाँ जा रहा है, x की वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है, कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट। क्या आपको ये समझ में आया? इस तरीके से इसका ये ग्राफ बनेगा ऊपर वाला। अब बात करते हैं माइनस π/2 पर कितनी है, हमारी -1 है, माइनस के π/2 पर -1 है पॉइंट, मतलब कि हमारा पॉइंट कितना है, हमारा पॉइंट है ये हमारा -1 माइनस का π/2, मतलब x की वैल्यू में कितनी चल रही है, -1 और y की जगह कितना चल रहा है, माइनस का π/2। ये वाला पॉइंट हमें मिल चुका है, मतलब कि इस वाले इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमें अब देखना है 0 के नेगेटिव, मतलब 0 से नीचे, 0 से नीचे कहाँ जा रहा है, माइनस नेगेटिव कहाँ जा रहा है, देखो 0 नेगेटिव पर कितना जा रहा है, माइनस के नेगेटिव पर, माइनस के इनफाइनाइट पर, और माइनस के इनफाइनाइट पर, इधर समझ में आया, माइनस के इस तरफ होता है, ये माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर क्या होता है, प्लस। तो इसका इस तरीके से ग्राफ होता है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखो बस मुझे कलर चेंज करके आपको बताते हैं। इसके लिए आपको ये क्या याद कर सकते हो, आपने साइन एक्स का भी आप लोगों ने ग्राफ तो पढ़ा ही होगा इस तरीके से, आपने इसका ग्राफ देखा था जिसका साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स का, इसका y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, याद करने का तरीका होता है ओनली, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है जहां पर खत्म हुआ वहां से स्टार्ट कर दो, और जहां पर खत्म हुआ उसी से इधर स्टार्ट कर दो। तो मैं मतलब कि इस तरीके से इसका साइन इनवर्स एक्स का तो हर किसी को याद रहता है ग्राफ, उससे जस्ट यहाँ पर स्टॉप हुआ वहीं से इधर पीछे की तरफ ले आओ, और यहाँ से स्टॉप हुआ यहाँ से इसको इस तरफ ले आओ। तो इस तरीके से हमने पूरे ग्राफ को अच्छी तरीके से क्लियर किया। अब देखो लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस क्या किया, देखो लास्ट में हमारा निकल के क्या आया, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उसका बेसिकली देखो बात समझो, प्रांत मतलब कि डोमेन हमारा ये होते हैं, ठीक है, और हमारे कोडोमेन क्या होते हैं, ये होते हैं। कितना क्लियर हुआ आपको? ये तो हर चीज अभी तक हम लोग ने क्लियर करके आए हैं, लेकिन हम लोग ने क्या किया, इसके डोमेन को छोटा किया था ना, जो हमारा रियल नंबर था ना उससे हमने लोग ने क्या किया था, छोटा किया था, उसको देखते हैं। हम लोग ने अब फिक्स किया था, मतलब कि ये हमारे अब जो साइन एक्स कौन सा ये 1 1 फंक्शन वाले हैं, कौन सा ये 1 1 वाले हैं, और कह सकते हो ये कोड ऑन टू भी, ठीक है, ऑन टू भी। अब हमने किसको कन्वर्ट कर दिया था, हमने क्या किया, जो हमारी ये जो डोमेन थे, डोमेन को हम लोग ने क्या किया था, छोटा। अब यही चीज हमको याद रखनी है, साइन एक्स को छोटा कितना किया था, -π/2 से लेकर +π/2। तो याद करने का बहुत आसान तरीका है, साइन एक्स को याद रखो, टेन एक्स को जिसको हम गोला कर रहे हैं, और किसकी बात कर रहे हैं, टेन एक्स के बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, कोसेक। ये 3 लोग हैं, 3 लोग का लगभग सेम होता है। देखो इसमें -π/2 से लेकर +π/2 है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर देखो ये क्लोज तो होता है लेकिन इसके अंदर जीरो शामिल नहीं है। इन तीनों को ऐसे याद करते हैं, और इन तीनों को ऐसे, इसको और इसको, ये 3 ऐसे याद करें आप। ये 0 से पाई है, ये भी 0 से पाई है, और 0 से पाई इसमें, लेकिन π/2 शामिल नहीं। रेंज तो हमको बल्कि पता ही होती है, -1 से +1 ही जाती है, -1 से +1 जाती है, इसकी माइनस माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होती है। ये मतलब ये रियल नंबर ही कह सकते हैं उन्हें, रियल नंबर होता है। और ये वाली तो आपको होता है माइनस इनफाइनाइट से -1, अभी आपने ग्राफ में देखा था 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये हमारे किसके हो गए, इसके ग्राफ हो गए। अब इन्हीं को जस्ट उल्टा कर देंगे, जो रेंज है वो हमारी डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन है वो हमारी क्या बन जाएगी, रेंज। तो नीचे देख सकते हो वो इनवर्स के हो जाएंगे, वो किसके हो जाएंगे, हमारे इनवर्स के। लास्ट हमारा ये था टॉपिक। अब एक टेबल जो हमारी बन गई है, यही हमें बेसिकली हमें याद रखनी है। आपको ये 3 को तो आपको अच्छी तरह से तैयार रखना ही है।
और एक और बात आप इंपॉर्टेंट समझ लो, जो कोट इनवर्स एक्स होता है ना, इसमें जो डोमेन होता है, जो इसका जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये चीज और हम आपको थोड़ा सा बताना भूल गए थे। इधर एक बार ग्राफ पे चलते हैं, इधर उसका तो ग्राफ पहले, इसको तो टेबल तो देख ली, समझ में आ गया आपको टेबल। टेबल की हमारी देखो, जो डोमेन है, जो डोमेन है वो हमारी ये बन गई, और जो रेंज था वो हमारा क्या था, देखो बस जस्ट उल्टा हो गया, ठीक है ना, ध्यान से। जो हमारा डोमेन था वो क्या बन जाएगी, रेंज। ये क्या बन जाएगी हमारी रेंज, ध्यान से। हमारी क्या बन गई, रेंज। तो हमें याद क्या रखना है, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ये तीनों को तो हमें याद ही रखना है। इसकी क्या क्या होता है, डोमेन -1 से 1 होता है, रेंज इसकी होती है -π/2 से लेके +π/2, वही क्लोज्ड में। इसका भी कोस इनवर्स एक्स का भी हमें याद होना चाहिए, 0 से पाई होता है, और tan इनवर्स एक्स का भी इतना होता है -π/2 से लेके +π/2, लेकिन ओपन इंटरवल में। ये तीनों तो हमें याद करने ही करने हैं, इतना फिक्स हुआ, आगे यूज होगा भी आपका, ठीक है। तो ये चीज तो आपको क्लियर समझ में आ चुकी होगी, ये चीज। अब बात कर लेते हैं कोट एक्स जो है, एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक हम आपको जब हम डेरिवेशन करवाएंगे ना, तब आपको इसका यूज होगा। इसको थोड़ा सा हम आपको बता रहा हूँ, उस समय भूल गए थे। एक बार ग्राफ पर चलते हैं इसकी, कोट की। कोट का ग्राफ हमारा कहाँ है, देखो थोड़ा सा इधर चलते हैं, एन के बाद हम लोग ने पढ़ा था कोट। हाँ, ये कोट एक्स का आ गया है, कोट एक्स का नीचे आता है। अब देखो कोट एक्स का ग्राफ जो होता है ना, इसका जो हमेशा आंसर है, इसका जो आंसर है हमेशा क्या आता है बेटा, पॉजिटिव आता है। देखो ये कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं निकाल के देगा, मतलब कोट इनवर्स एक्स जो होता है, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव इंसान होता है। तो ये चीज हम आपको बहुत यूज करवाएंगे, जब हम आपको ये प्रूफ कराएंगे ना, कोट इनवर्स जो -x होता है ना, वो पाई माइनस कोट इनवर्स x, तो उसके अंदर इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा। काफी बच्चे सोचते हैं इसके अंदर पाई कैसे आ जाता है, तो ये चीज आपको बतानी है, क्योंकि ये पॉजिटिव लेना चाहता है, निगेटिव कभी कोट होगा नहीं, इसीलिए उसमें से पाई में से इसको घटाना होता है। ये चीज हम आपको तब समझाएंगे जब आपको क्लियर होगा। बस आपको इससे, इसके ग्राफ से आपको कितना समझ में आना चाहिए कि कोट इनवर्स एक्स हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब समझ आ रहा है कि बाई की वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है हमें, पॉजिटिव मिल रही है। क्या मिल रही है हमें, पॉजिटिव मिल रही है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा ग्राफ को अच्छी तरह क्लियर समझा। और आपको यदि वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, तो आप इसको लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे आपको उनको भी नॉलेज हो सके इन ग्राफ के बारे में, ये ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा लेक्चर। तो मिलते हैं ऐसे ही आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।